ओके सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2022 का पेपर है, अक्टूबर नवंबर विंटर का पेपर है। पेपर 51। ओके, प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो दो बेटा, इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं पेपर 5 में ना। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेते हैं। कह रहा है A student attempts to determine the percentage by mass of magnesium chloride in the solid mixture containing magnesium chloride and anhydrous magnesium nitrate using the following method। भाई उसके पास एक मिक्सचर है जिस मिक्सचर में दो चीजें हैं। एक तो है MgCl2 और एक है मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये दो चीजें हैं उसके अंदर। ओके। और वो कह रहा है परसेंटेज बाय मास वो फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। ओके, फिर कहता है स्टेप 1 में एक्यूरेटली वे अबाउट 1.5 ग्राम ऑफ द सॉलिड मिक्सचर एंड रिकॉर्ड द मास। 1.5 ग्राम ऑफ द सॉलिड मिक्सचर। टोटल मिक्सचर का जो मास है दैट इज 1.5। ओके। फिर कहता है डिसॉल्व द सॉलिड मिक्सचर इन डिस्टिल्ड वाटर। ओके भाई, हमने उस पूरे मिक्सचर को डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर दिया। फिर कहता है ऐड एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यानी मेरे पास जो बीकर है यानी बेटा मेरे पास जो बीकर है, इस बीकर में मेरे पास जो मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर में दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक अल्लाह भला करे आपका MgCl2 है। दूसरा क्या है? MgNO3 है। और वो कहता है कि इसको हमने डिसॉल्व किया हुआ है डिस्टिल्ड वाटर में। दिस इज योर डिस्टिल्ड वाटर। और फिर क्या कहता है? हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है? AgNO3 ऐड कर दिया है। ओके। फिल्टर द सॉलिड मिक्सचर एंड वॉश द प्रेसिपिटेट कलेक्टेड विद डिस्टिल्ड वाटर। अब ये क्या कह रहा है कि फिल्टर द सॉलिड मिक्सचर। ये क्या कह रहा है? क्या इसमें कोई ऐसी चीज भी है जो मतलब कि सॉलिड या कोई एक्वस चीज भी है इसके अंदर? तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये आपको क्या कह रहा है कि फिल्टर द मिक्सचर। ओके। तो आपने जैसे ही AgNO3 डाला होगा तो बेटा क्या बना होगा? AgCl बना होगा ना। आपको अच्छी तरह से पता है सिल्वर नाइट्रेट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है। और सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी होती है। तो वो कह रहा है इसको फिल्टर करो आप। इसको आप क्या करो? फिल्टर करो। ओके। और ये जो ऊपर जो सॉल्ट है ना बेटा, MgCl2 और MgNO3 ये दोनों सॉल्ट मजे की बात है कि सॉल्यूबल है। तो सॉल्यूबल चीज को तो ऑब्वियसली बात है कि वो फिल्टर नहीं करेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट डालने की वजह से AgCl बना होगा, तभी उसको वो फिल्टर करवा रहा है। तो वो जो फिल्टर के बाद जो पीपीटी आएगी ना, आपके बाद पीपीटी जो आएगी, वो पीपीटी किसकी होगी? AgCl की होगी। सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी होगी वो। बात समझ आ रही है? सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी होगी वो। अच्छा, ओके। फिर क्या कहता है? ड्राई द प्रेसिपिटेट इन एन अवन। हम उसे हीट करेंगे अवन में ताकि वो अच्छी तरह से पीपीटी इसकी जो है वो ड्राई हो जाए। वे द प्रेसिपिटेट एंड रिकॉर्ड द मास। अब ये जो आपके पास AgCl की पीपीटी आई है ना, कहता है कि इसको आप क्या करो? वे कर लो, लेकिन ड्राई करने के बाद। वरना तो इम्प्योरिटी यानी कि जो वाटर होगा उसका भी मास इंक्लूडेड हो जाएगा उसमें। यहां तक उसने क्या किया है? पीपीटी का वे करवा लिया है आपसे। और फिर आगे क्या कहता है? इन दिस प्रोसेस ओनली द क्लोराइड आयंस फॉर फ्रॉम द मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखा आ गई ना वही वाली बात कि उसने सिर्फ क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं बेटा, हमने हेलाइड के टेस्ट याद किए थे, कुछ हेलाइड आयंस के टेस्ट याद किए थे हमने। हमने हमने कहा था Cl- का टेस्ट है, Br- का टेस्ट है, I- का टेस्ट है। तो सिल्वर क्लोराइड बनता था, सिल्वर ब्रोमाइड बनता था, सिल्वर आयोडाइड बनता था। इसकी वाइट पीपीटी आती थी, इसकी क्रीम पीपीटी आती थी, इसकी येलो पीपीटी आती थी। है ना? तो ये बेटा वही है, ये वही चीज है। तो पीपीटी जो बनी है व्हाइट पीपीटी, वो AgCl की बनी है। ओके। AgCl की व्हाइट पीपीटी बनी है। और इसने आगे बता भी दिया कि एक्चुअल में वो सिल्वर नाइट्रेट ने Cl के साथ ही रिएक्शन किया। वन स्टूडेंट इन द क्लास obtains the following results. Mass of solid mixture is equal to 1.52 grams.
mass of AgCl solid after drying, mass of AgCl solid after drying कितना आया है? 3.63 grams. ओके, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन दिस सैंपल। भाई मैग्नीशियम क्लोराइड के आप क्या बता दो बेटा? मोल्स बता दो। मैग्नीशियम क्लोराइड के आप क्या बता दो? मोल्स बता दो। ओके, तो लेकिन सबसे पहले आपके पास बेटा क्या है? AgCl का मास आपको गिवन है ना, आपको तो AgCl का मास गिवन है। तो बेटा आप मोल ऑफ AgCl निकालें पहले, जिसका डाटा गिवन है आप पहले वो फाइंड आउट करो ना। तो AgCl का मास इज 3.63 डिवाइडेड बाय AgCl का MR। AgCl के MR में जो Ag है वो आई थिंक सो 107 है, और जो Cl है वो 35.5 है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो MR आएगा ना AgCl का, वो आएगा 143.9। ये तो आप पीरियोडिक टेबल से देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, ओके, दोनों को आपने डिवाइड करवाया और बेटा आपके पास मोल्स आ गए 0.025 मोल। किसके? किसके मोल आए हैं? AgCl के मोल आए हैं। ओके, किसके मोल आए हैं? AgCl के मोल आए हैं। बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन MgCl2 में और AgCl में मोल रेशो कितना है? 2:1 का। यानी कि ये आपका है MgCl2 और ये आपका है AgCl। ओके, इसमें जो मोल रेशो बनता है दैट इज 1:2 अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। मेरे पास जो AgCl के मोल आए हैं वो 0.025 मोल आए हैं, और ये आपके पास क्या हो गया? x हो गया। तो x वुड बी इक्वल टू, सो 2x इज इक्वल टू 0.025। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। 0.025 को मैं डिवाइड करवा दूंगा किससे? 2 से, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। बताइएगा जरा बेटा, डिवाइड करवाने के बाद क्या आंसर आ रहा है यार? डिवाइड करवाने के बाद क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका? क्या कहते हो? बताइएगा जरा आंसर। मैं भी डिवाइड कर रहा हूँ 0.0125। ओके, 0.0125, 0.0125 मोल ऑफ MgCl2। ओके, मैं भी कर लूँ एक दफा, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, वेट करिएगा जरा। 0.025, 0.025 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.0125। ओके जी, ये आपके पास मोल आए हैं किसके? MgCl2 के। ओके, तो भाई पेपर 5 कर रहे हैं बेटा अभी जो लोग आए हैं। ये विंटर का पेपर है। ओके, 2022 का पेपर है, अच्छा पेपर है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो काफी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। आप लोगों का कल मॉक भी है, तो चीजें कुछ बेहतर हो जाएंगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको अपने पास भले आप खोल भी लें बेटा, एक दफा जल्दी से ओवरव्यू कर लें क्वेश्चन का। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी से जल्दी, वरना आगे कुछ नहीं समझ आएगा। फट, सही है जी। अभी यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ MgCl2 के मोल निकाले। उसने मोल पूछे थे MgCl2 के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली MgCl2 का कोई भी मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बल्कि AgCl का मास गिवन है। बल्कि AgCl का मास गिवन है, तो मैंने क्या होशियारी की? मैंने AgCl के मास से AgCl के मोल निकाले, और जब AgCl के मोल आ गए, मैंने AgCl का और MgCl2 का आपस में एक रिलेशन बनाकर, जो स्टीशियोमेट्री में हम करते थे, मोल रेशो इज 1:2, तो मैंने इस तरह से AgCl के मोल MgCl2 के मोल फाइंड आउट कर लिए। सही है, इनडायरेक्टली मैंने MgCl2 के मोल फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग द मास ऑफ AgCl। यहाँ तक करने के बाद मैं इसका आंसर लिख दूं यहाँ पर, 0.0125 मोल। ओके, आगे कहता है परसेंटेज बाय मास। आगे क्या कहता है? परसेंटेज बाय मास निकालो। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा बेटा मैं आपको, जब हम आपसे पूछते थे, अगर आपको याद हो, भाई सोडियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज बताइए कैसे निकालेंगे? सोडियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज बताइए कैसे निकालेंगे?
आप लोग क्या करते थे? कार्बन को ऊपर रखते थे, डिवाइडेड बाय टोटल करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, आपके पास परसेंटेज आ जाती थी। ऐसे ही था, ऐसे ही करते थे। तो आज भी ऐसे ही करेंगे, आज भी ऐसे ही करेंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है बेटा चीजें, बस आपको रिलेट करवाना आना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी हो, वो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस क्वेश्चन में हमें MgCl2 की परसेंटेज निकालनी है, यानी परसेंटेज बाय मास निकालना है। तो याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ MgCl2, परसेंटेज बाय मास ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए? सबसे पहली बात, मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए। तो मेरे पास तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये देखो, ये देखो, मेरे पास तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आए थे। अब क्या करूं? कोई मसला ही नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। तुम यहाँ से मास निकाल लो। तो मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स, मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। MgCl2 का mr कितना होता है? MgCl2 का mr बताइएगा जरा बेटा, पीरियोडिक टेबल से देखकर। शाबाश। मेरे ख्याल से 90s में आएगा। मैग्नीशियम इज 24 एंड क्लोरीन इज 35.5 इंटू 2। 24 पॉइंट समथिंग है, देख लो जरा पीरियोडिक टेबल से यार। तो इसका mr आपके पास आया है बेटा 143.9 इंटू moles, that was 0.0125। ओके, 0.0125। बेटा आप जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपके पास मास आ जाएगा बेटा। आपके पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। जरा बताओ जरा बेटा, कितना मास आ रहा है मल्टीप्लाई करवाने के बाद? यस, 143.9 मल्टीप्लाई बाय 0.0125, 1.798, 1.798। mr सही निकाला था मैंने? देखो जरा, चेक करो। mr देखो एक दफा। 24 + 35.5 इंटू 2। इसका आंसर बताओ जरा बेटा, क्या आ रहा है mr का? जल्दी से। हम्म, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ भी, टाइम नहीं। 95.3। ओके, मोल इज 0.0125। अब जरा मल्टीप्लाई करना बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 1 पॉइंट आंसर आ रहा है। हाँ जी, 1.19। 1.19, पूरा आंसर यही है। 1.19125 ग्राम्स। ओके, अब ये आ गया आपके पास मास ऑफ MgCl2। तो ये मैंने रखा 1.19। ओके, डिवाइडेड बाय सैंपल का मास आपको दिया दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1.5। 1.5 ये टोटल सैंपल का मास था आपके पास। ओके, टोटल सैंपल का मास था ये आपके पास। ओके,
मल्टीप्लाई बाय 100। तो कर लो जरा, सॉल्व आंसर आ जाएगा आपके पास। कितनी परसेंटेज आ रही है? सॉरी, 1.52 है बेटा। ये रहा, ये मास है। मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर 1.52 है। बताइएगा जरा कितनी परसेंटेज आ रही है 1.19 डिवाइडेड बाय 1.52। यस। हाँ जी। 78.5%। ओके, हाँ दिया। 78.5% आ रही है आपके पास। ओके। अच्छा जी, आगे आइए जरा, क्या कह रहा है? सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट could do in step 2 to ensure the solid dissolves as possible as quickly as possible। स्टेप 2 में क्या कर रहा था भाई ये? डिसॉल्व द सॉलिड मिक्सचर इन डिस्टिल वाटर। कह रहा है भाई क्या करें यार, हम क्या करें भाई? क्या करें कि इंश्योर हो जाए कि जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाए। 1 मार्क का क्वेश्चन है यार, 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई मेरे। तो बेटा क्या करें हम उस 1 मार्क के लिए? कह रहे हैं जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। तो हाँ जी, टेम्परेचर। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, इन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। तुम और भी काम कर सकते हो। तुम स्टिर कर दो। तुम उस सॉलिड मिक्सचर को क्रश करके डाल दो। तुम उसको ग्राइंड करके डाल दो, फाइन पाउडर बना के डाल दो। तो बेटा आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है। आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है ना। पहली पॉसिबिलिटी आप क्या लिख सकते हो बेटा? नंबर 1, आप कह सकते हो कि हीट हीट द मिक्सचर। राइट, हीट द मिक्सचर। दूसरा आप कह सकते हो कि ग्राइंड ग्राइंड सॉलिड मिक्सचर इनटू फाइन पाउडर एंड stir the mixture while dissolving। ये पॉसिबिलिटी है ना यार, हो सकता है ना यार ये पॉसिबिलिटी। आगे आगे आ जाओ जरा बेटा। अब कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई द प्रेसिपिटेट was washed with distilled water before it was dried। देखो कैसे बच्चों वाले सवाल पूछे हैं यार इसने। तो क्या कहते हो बेटा? क्यों 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 करवा टू? एग्जैक्टली, हाँ दिया बिल्कुल, टू रिमूव इम्प्योरिटीज। बेटा हम अगर आपको याद हो, ओ लेवल्स में आप लोग एसिड बेस वाला चैप्टर जब करते थे बेटा, उसमें भी हम, आपको याद है, वॉश द प्रेसिपिटेट, ड्राई द प्रेसिपिटेट। वॉश क्यों करते थे उसे हम? क्योंकि इम्प्योरिटीज अटैच होती थी। कौन सी इम्प्योरिटी? कौन सी इम्प्योरिटी? सॉल्यूबल इम्प्योरिटी। बेटा लेट सपोज आपके पास कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी है। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी है, यानी कि मतलब यूं समझ लो कि आपके पास कोई ऑयल लगा हुआ है किसी चीज पर और आप उसे वाटर से वॉश कर रहे हो। तो मतलब आप तो बेवकूफी कर रहे हो। वाटर तो पोलर है, ऑयल तो नॉन पोलर है, वो तो साफ नहीं होगा उससे। तो मेंशन करो टू रिमूव सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज मेंशन करोगे। मेंशन करोगे, डिस्टिल वाटर से सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज अलग होती हैं भाई, डिस्टिल वाटर से स्पेसिफिक है। जब भी डिस्टिल वाटर आएगा तो इसके लिए अब स्पेसिफाई हो गया कि ओनली रिमूव सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। याद रखना ये बात। Suggest why the precipitate is dried in an oven and not by direct heating with a Bunsen burner। क्यों भाई, क्या मसला है? डायरेक्ट वो क्यों नहीं उसे ड्राई कर रहा है यार? क्यों वो अवन में रख रहा है उसे? अवन में तो टाइम लग जाएगा, बंसन बर्नर तो जल्दी कर देगा। और तुम्हारे पास पीपीटी कौन है? कौन है तुम्हारे पास पीपीटी भाई? ऊपर आया था ना पीपीटी, हमने आपको बताया था AgCl पीपीटी। आपके पास व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। आदिया कह रही है ओवर हीटिंग की वजह से बॉन्ड्स डिस्टर्ब होंगे प्रॉब्ली। आदिया कुछ करीब करीब हो, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। बेटा अगर आपने अपने
सैंपल को इतना कर दिया कि वो सैंपल ही ब्रेक डाउन। तो फिर तुमने क्या किया, इतनी मेहनत की तुमने, तुम एहतियात से काम कर रहे हो, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर रहे हो, उससे उस पे तुमने सारी चीजें फाइंड आउट की हैं, और आखिर में इसलिए यूनिफॉर्म हीटिंग कर रहे होते हैं हमने। तुम्हें पता है कि जो अवन होता है यूनिफॉर्म हीटिंग करेगा उसे। वो वन मतलब के जो फ्लेम वाली हीटिंग होती है ना, आप किसी बर्तन को अगर चूल्हे पे रखते हो तो ज्यादा हीट कौन सी जगह होती है, जहाँ पे डायरेक्ट फ्लेम अटैक यानी कि हिट कर रहा होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, जो आपका बंसन बर्नर होता है ना, वो डिकम्पोज करेगा आपके सैंपल को, टू अवॉइड decomposition of precipitate precipitate, so therefore we heat in an oven. ओके, तो अवन वाली हीटिंग जो है ना वो मोस्ट रिकमेंडेड है। तो अगर आपने डायरेक्ट हीटिंग किया तो डायरेक्ट हीट करने की वजह से जो एजीसीएल है वो डिकम्पोज कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन आते हैं यार, अब इन पे तुम्हें पता होना चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, ये बेसिकली होता क्या है, परसेंटेज एरर जितने भी होते हैं। अब बेटा यहाँ पर वो बैलेंस कर कह रहा है, यूजिंग अ बैलेंस, यूजिंग अ बैलेंस इन टू डेसिमल प्लेसेस तक, टू डेसिमल प्लेसेस तक, टू डेसिमल प्लेसेस तक। याद रखना बेटा, याद रखना, टू डेसिमल प्लेसेस का जो एरर होता है ना, टू डेसिमल प्लेसेस का जो एरर होता है ना बेटा, वो होता है 0.01, 0.01। ओके, तो ये चूंकि हम डिफरेंस ऑफ रीडिंग लेते हैं इनिशियल और फाइनल का, तो टू से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.005। बेटा ये सिंगल सिंगल एरर रीडिंग है ये। इसको आप नोट डाउन करोगे अपने पास, ये इंपॉर्टेंट बात है, चीजें इसी से कैलकुलेट होंगी सारी की सारी। तो अब वो कहता है परसेंटेज एरर बताएं, परसेंटेज एरर बताएं आप। सो परसेंटेज एरर कैसे हम बताएंगे बेटा, सिंगल इंडिविजुअल एरर जो आपका है, सिंगल एरर डिवाइडेड बाय, सिंगल एरर डिवाइडेड बाय आपको जो मास ऑफ दिया हुआ है, गिवन मास, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए आपको। तो सिंगल एरर आपके पास 0.005 आया है, ये मल्टीप्लाई बाय टू होगा। क्यों होगा मल्टीप्लाई बाय टू? इसलिए मल्टीप्लाई बाय टू होगा क्योंकि आप जब भी मास लेते हो तो ये जो आपके पास आया ना, बीकर इंक्रीज बाय 1.52 ग्राम्स, इंक्रीज बाय का क्या मतलब है, तुमने इनिशियल माइनस फाइनल किया होगा तभी तो इंक्रीज बाय हुआ है। तुमने पहले कुछ और लिया होगा, फिर तुमने डिफरेंस लिया होगा मास का। तो जितनी दफा तुम करते रहोगे एरर मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो तुमने दो दफा किया है तो तुमने सिंगल एरर को मल्टीप्लाई बाय टू किया, डिवाइडेड बाय द मास दैट इज 1.52, मल्टीप्लाई बाय जब आपने 100 किया इसको, तो आपके पास बेटा परसेंटेज एरर आ गया। आपके पास क्या आ गया, परसेंटेज एरर आ गया। ये जो 1.52 है ना, ये मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर है, ये मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर है। ऊपर भी जाकर देख लेना पेपर में, यही लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर है ये। तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, ये आपके पास एक रिलेशन बिल्डअप हो गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा बेहतर है। ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया आपके पास। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, आप परसेंटेज एरर बड़ी आसानी से निकाल लोगे। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, 0.568%। ये एरर आ रहा है इसका, देखो यही आ रहा है, जरा कंफर्म करना बेटा, यही एरर आ रहा है, मैंने सही की है कैलकुलेशन? 0.66 आ रहा है। ओके, चलो मैं एक दफा कंफर्म कर लूँ। 0.005 मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय 1.52, 0.00657, और मल्टीप्लाई बाय जब हम 100 करेंगे, 0.65, 0.658। सही तो लिखा हुआ था यार।
बल्कि कितना था, 0.658 था। 0.658। ओके। 0.658% आप। आगे क्या कहता है, अदर देन बाय चेंजिंग द बैलेंस, स्टेट हाउ दिस परसेंटेज एरर कुड बी रिड्यूस्ड। हाँ भाई, हादिया क्या कहती हो, कैसे? बेटा, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहीं सही इसी फॉर्मूले से। सांझे थोड़ा कोशिश करना अलाइन होने की, आपका पहला पेपर है तो थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, तो टेंशन नहीं लेनी बेटा। घबराना नहीं है आपको, सबसे पहले इमरान खान ने कहा था ना, घबराना नहीं है। तो बेटा, हमारे पास रिलेशन क्या है, ये है, ये हमारा रिलेशन है। वो कह रहा है, बजाय इसके कि तुम बैलेंस नया लेकर आओ, कोई और तरीका बताओ अपने परसेंटेज एरर को रिड्यूस करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का कोई और तरीका बताओ बेटा। तो इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको यहीं से ही समझाऊं, तो बेटा, इसका और इसका और इसका इनवर्स रिलेशन है ना। अगर आप गिवन मास को इंक्रीज कर दोगे, हाँ, अगर आप गिवन मास को इंक्रीज कर दोगे तो आपका परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका परसेंटेज एरर कम हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए भाई, क्या लिखना चाहिए? यूज यूज लार्जर मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर। यूज लार्जर मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर टू रिड्यूस percentage error. Percentage error, right? Okay. State what could be done in step 5 to ensure that the precipitate was completely dried. भाई 5 में क्या कर रहा था यार ये? 5 में कह रहा था ड्राई द precipitate in an oven। भाई कैसे पता लगेगा पूरा का पूरा सैंपल तुम्हारा ड्राई हो गया है? अच्छा, ये बात ओ लेवल्स में भी वो पूछा करता था, एज इट इज। भाई पूरा का पूरा ड्राई हो गया कैसे पता लगेगा? यार जब आपका मास कांस्टेंट हो जाएगा ना, जब आपका मास कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बात इंश्योर हो जाएगी, हाँ, वे अंटिल कांस्टेंट मास, वे अंटिल कांस्टेंट मास, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, वे अंटिल कांस्टेंट मास। अब लेट्स सपोज आपने मास लिया, 10.5 ग्राम्स आया, आपने उसे अवन में रख दिया। अब आपने सोचा कि यार ये तो ड्राई हो गया है, आपने फिर मास लिया, वो 10.5 से 10.3 हो गया। अब आप एक काम करो, दोबारा उसे अवन में रखो, फिर निकालो, फिर उसका मास तो अब आपने देखा यार 10.1 आया, इसका मतलब यार अभी तक भी मास कम होता जा रहा है, मतलब अब वाटर है अभी भी इसके अंदर, पूरा ड्राई नहीं हुआ। अब आपने दोबारा उसको अवन में रखा, फिर निकाला, फिर 10.1 आया। फिर तुम्हारे दिल में शक हुआ, तुमने कहा यार पता नहीं सारा वाटर गया है नहीं गया। फिर तुमने उसको अवन में रखा, फिर उसका मैथ किया, फिर भी 10.1 आया। फिर तुमने अवन में रखा, फिर उसका मैथ किया, फिर 10 पॉइंट। जब 2-3 दफा ऐसा हो ना, समझ जाओ कि यार पूरा का पूरा पानी निकल गया। अब तुम आगे काम करो। Another student in the class did not dry their silver chloride. State how this would affect the value of the percentage by mass of magnesium chloride in the sample. Explain your answer. भाई एक और बच्चा था जिसने अपने सैंपल को ड्राई नहीं किया, तो वो कह रहा है कि उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा। स्टेट हाउ दिस वुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन द सैंपल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आदिया कहती है टोटल मास विल इंक्रीज एंड सो द परसेंटेज मास विल इंक्रीज। ये बात तो पक्की है बेटा कि परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा परसेंटेज, इसमें कोई शक नहीं है, परसेंटेज बाय मास आपका इंक्रीज होगा। तो अब होता ये है कि अब आपने AgCl को ड्राई नहीं किया। थोड़ा सा ऊपर में जाऊंगा, थोड़ी देर पहले आपने AgCl के मोल फाइंड आउट किए थे यहाँ पर, आपने AgCl के मोल फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर। तो यार ये तो मोल भी ज्यादा आएंगे फिर। भाई जब मास ज्यादा होगा, भाई जब तुमने AgCl का मास लिया, वेइंग बैलेंस से, तो वो तो ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि पानी भी मिक्स है उसके अंदर। जब तुम मोल लोगे, मोल भी ज्यादा आएंगे, मोल भी ज्यादा आएंगे। और जब तुम मोल रेशियो लगाओगे तो MgCl2 के मोल भी ज्यादा आएंगे, है ना। और अल्टीमेटली जब तुम उसका परसेंटेज लोगे, तो परसेंटेज भी उसका ज्यादा आएगा, क्योंकि
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ऑफ MgCl2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। आप समझ रहे हो मेरी? तो क्या करूं इसको, मैं कैसे लिखूं? 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसको मैं समझाने के लिए ऑब्वियसली मैं लिख रहा हूं बेटा, मोल ऑफ AgCl will be higher, resulting mole of MgCl2 will be higher. So percentage by mass of will be higher. Okay, एक क्वेश्चन हमारा डन हुआ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन बेटा, 10 मार्क का क्वेश्चन है ये। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। कहता है कि चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें पता है ये तो बहुत पुरानी बात है, इट्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पता है, मोस्ट गैसेस आर नॉन आइडियल, ओके, एंड डू नॉट ओबे दिस लॉ, पता है हमें, बट एट लोअर प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर सेम गैस सम गैसेस आर क्लोज टू आइडियल बिहेवियर। अब मैं आपको थोड़ा सा गियर पीछे गियर लगाऊं जरा आपकी गाड़ी का। आपने एएस में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, यू हैव टू टाइप्स ऑफ गैसेस, आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस ओबेज लॉ, जबकि जो रियल गैसेस होती हैं वो जनरली गैसेस ऑफ, यानी जितने भी लॉज हैं उनको ओबे नहीं करती हैं रियल गैसेस। ओके, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगाड्रोस लॉ हो गया, इनको ओबे करता ही नहीं है वो, और वो यहाँ पर कह रहा भी है। और अगर आपको याद हो, हम आपको 2 बातें बताते थे। अगर तुम लोगों को रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है, तो तुम उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दो, तो रियल गैस आइडियल बन जाएगी और आइडियल गैस रियल बन जाएगी। ये बात हम करते थे, ये बात को उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चलो जी आगे चलते हैं। वन गैस दैट बिहेव्स लाइक दिस इज ऑक्सीजन। ओके, और भी होती है लेकिन इसने ऑक्सीजन की बात की है। ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद द कैटलिस्ट मैग्नीज, विद द सर कैटलिस्ट ये पेपर 5 मैग्नीज। कर रहे हैं। जी बेटा, पेपर 5 कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हुआ है, दूसरा स्टार्ट किया है, तुम दूसरे के स्टार्ट में आ गई हो। ऑक्सीजन ओके। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद द कैटलिस्ट मैंगनीज ऑक्साइड। बेटा इसको अच्छी तरह से पढ़ लो जरा, अभी अभी किया है हमने, अच्छी तरह से एक दफा इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, इसको ओवरव्यू कर लो जरा जल्दी से फटाफट, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर। तो हो गई, सही है जी, आगे क्या करें भाई। कहता है सेफ्टी हैजर्ड इसका है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कोरोसिव टू स्किन एंड कैन कॉज सीरियस आई डैमेज। अच्छा जी, ओके। Once the apparatus is assembled, the volume of oxygen in the gas syringe is 2 cm cube. Okay, यहाँ पे गैस इसकी सिरिंज भर गया ऑक्सीजन गैस से, और वो ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम आया वो 2 cm क्यूब आया। There are 80 cm cube of oxygen remaining in the flask. The total volume of oxygen is 82 cm cube. Okay, 2 cm क्यूब आपका सिरिंज में आ गया, 80 cm क्यूब आपका फ्लास्क में है अभी तक। ओके, क्या कहता है, चार्ल्स लॉ इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। चार्ल्स लॉ इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। ओके, अच्छा कुछ जरूरी बातें हैं बेटा। मैंगनीज ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक सॉलिड होता है आपके पास। ऑब्जर्व करेंगे ना चीजें, आगे भी सही बता दूं ताकि आगे परेशानी ना हो आपको। और कहता है स्टेप 1, वंस असेंबल्ड अलाउ द apparatus टू रीच रूम टेम्परेचर। पहले आप उस थोड़ा सा वेट करो, जल्दी नहीं करो, उसको रूम टेम्परेचर पे आने दो। फिर स्टेप 2, रिकॉर्ड दिस टेम्परेचर एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रीडिंग ऑन द सिरिंज। ओके, स्टेप 3 में कहता है जेंटली हीट द apparatus until the temperature reaches 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड रिकॉर्ड द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। रिपीट एट intervals of 5 डिग्री सेल्सियस until the temperature reaches 70 डिग्री सेल्सियस। यानी 5 5 के डिफरेंस से आप रीडिंग लेते रहो अंटिल द टेम्परेचर पहुंच जाए 70 डिग्री सेल्सियस। इतनी दफा रीडिंग लेनी है आपको, इतनी दफा रीडिंग लेनी है आपको। ओके, अच्छा जी, ये जो सिरिंज है ना आपका,
ये जो सिरिंज है ना, इस पे ये ग्रेजुएटेड है बेटा, ये देखो इस पे निशान बने हैं। आप यहाँ से नोट कर रहे हो ना, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ से आप। ओके। और टेम्परेचर थर्मामीटर आपका लगा हुआ है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और ये जो है ना आपका वाटर बाथ है बेटा। ये क्या है, आपका वाटर बाथ है। अगेन आप इसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर रहे हो फ्लेम पर। फ्लेम की हीटिंग नहीं करते बेटा, फ्लेम की यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होती है। फ्लेम अगर आपने यहाँ पे जलाया हुआ है तो वो सिर्फ इस वाली जगह को गर्म कर रहा होगा, यूनिफॉर्म हीटिंग तो करेगा ही नहीं वो। एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। पूरा का पूरा तुम्हारा ये जो कॉनिकल फ्लास्क है अच्छी तरह से हीट अप होना चाहिए, ये नहीं किसी एक जगह से गर्म होना शुरू हो गया, वो गलत हो जाएगा सारा। ओके। अच्छा जी। तो बेटा रूम टेम्परेचर पे उसको लेकर आना है। और आपको पता है ना कि रूम टेम्परेचर कितना होता है मेरे बच्चों। रूम टेम्परेचर आपके पास होता है 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आपके पास होता है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके। आगे आओ जरा। क्या कहता है वो, क्या कहता है, ये देखो उसने आपको एक डाटा बनाकर दिया हुआ है। देखो जरा बेटा, इसको पढ़ो आगे। Other than the wearing of safety goggles, give a safety precaution that the student must take during the preparation of oxygen. क्या करें भाई। सेफ्टी गॉगल्स तो उसने पहने हुए हैं, चश्मे तो उसने लगाए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बताओ। अब मैं एक बात बताऊं, उसने आपको ऊपर एक इंफॉर्मेशन दी थी। उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी, कौन gloves. कौन सी वाली। ये वाली। ये देखो। हाँ। कह रहा है कोरोसिव टू स्किन। अब आई वाला तो इसने अपना सिलसिला पूरा कर लिया, इसने गॉगल्स पहन लिए। लेकिन ये कोरोसिव स्किन से कौन बचेगा, तो यूज ग्लव्स। यूज ग्लव्स। वेयर ग्लव्स। वेयर ग्लव्स। अच्छा, ग्लव्स भी ऐसे होने चाहिए जो केमिकली रेजिस्टेंट हो। ऐसा ग्लव ना हो कि उस पे H2O2 गिरे और वो और खराब हो जाए तुम्हारी स्किन। तो केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स आते हैं, हम वो यूज करते हैं। Complete the following diagram to show how the student can obtain oxygen by gas collection over water for use in the experiment shown in figure 2.1. कर सकते हो बेटा इसको कंप्लीट। क्या बनाएंगे डायग्राम हम, जरा ट्राई करिएगा। पहले आप कॉपी पर बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा, मैच करना देखना किस। ये डायग्राम बनाने के बाद। Hello. हाँ जी बोलो बेटा अशमाल। आवाज आ रही है आपकी, बोलो बोलो। अच्छा बेटा, अब दो बातें हैं यहाँ पर। अब ये जो आप इस जार में ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली उस फ्लास्क के अंदर एयर होगी ना। एयर भी होगी उस फ्लास्क के अंदर, और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ओके। तो अगर आपको सर प्योर मुझे ऑक्सीजन बात गैस। पूछनी है। जी पूछो पूछो। सर इस डायग्राम को लेबल करना भी इम्पोर्टेंट है। उसने बोला है कि कलेक्ट द टू शो दैट स्टूडेंट कैन ऑब्टेन बाय गैस कलेक्शन और वाटर टू यूज। नहीं नहीं, बस सही है, ओके है, मसला नहीं है। डिलीवरी ट्यूब हो गई ये। बाकी ग्रेजुएटेड सिलेंडर है सर आप आपके एक सेकंड पास। और क्वेश्चन दिखा सकते हैं। हाँ, ये लो क्वेश्चन है। ओके थैंक यू। ओके। Suggest how the student could ensure that they collect pure oxygen gas in the conical flask। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो फ्लास्क है ना बेटा, इस फ्लास्क में एयर भी होगी, क्या कहते हो। और एयर जो है, एयर में दो गैसेज होती है, नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी गैस भी होती है। मैं ये चाहता हूँ कि यार ऑक्सीजन गैस ही कलेक्ट हो प्योरली। यानी इस सिलेंडर में जो कलेक्ट हो, ओनली ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस नाइट्रोजन गैस को रिमूव करना चाहिए। नाइट्रोजन गैस को रिमूव करना चाहिए। तो ये जो आपका फ्लास्क है, इट कंटेन्स एयर कंटेन्स एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। So to collect pure oxygen,
रिमूव फ्रॉम द सैंपल ऑफ गैस। तो आप पहले उसे रिमूव करो वहां से, ताकि आपके पास जो गैस कलेक्ट हो वो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो। एक ही मार्क का क्वेश्चन है यार, एक ही मार्क का क्वेश्चन है। अब ये ग्राफ प्लॉट करना है तुम्हें। अब ये ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको डाटा प्रोवाइडेड है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको डाटा प्रोवाइडेड है, ये रहा डाटा आपके पास। इस डाटा को यूज करके आप ग्राफ प्लॉट करो। क्या दिया हुआ है वाई एक्सिस पर? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। और एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आपके पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो आप ग्राफ को प्लॉट करो। ओके जी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में सबसे पहला टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है 297। क्या दिया हुआ है? 297। ओके। और उस पे टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 82। 297 और 82। 297 कुछ यहाँ पर होगा, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। 291, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300 हो गया। तो 297, अल्लाह भला करे, आपका आ गया 291, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया 297। ये क्या आ गया? 297। और ये क्या आ गया? 82। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। एक पॉइंट ये आपके पास आ गया, डन हो गया जी। ओके हो गया। दूसरा पॉइंट लगाते हैं जरा। दूसरा पॉइंट लगाते हैं। फिर आपके पास 303 एंड 84। 303 एंड 84। सो 303 कहाँ पर है? 303 एंड 84। ये 303 है आपके पास। ओके। और 84 आपके पास कहाँ होगा? ये रहा। चलो 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 चलो, ये आ गया आपके पास 303 एंड 84। राइट हो गया, ओके हो गया। फिर क्या है हमारे पास पॉइंट? फिर क्या है हमारे पास पॉइंट? मैं इसको पॉज करके ये ग्राफ बना रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा। सही है जी। ये ग्राफ मेरा बन गया। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैंने एनॉमली ड्रॉ कर दी। आपका एनॉमलस पॉइंट है, लाइन पे नहीं आ रहा है। फिर आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इस ग्राफ का। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। यही होता है ना, कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब आपको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं बेसिकली। कोऑर्डिनेट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। ऑब्वियसली आपका जो वाई एक्सिस है उस पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है इन सेंटीमीटर क्यूब, और एक्स एक्सिस पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन केल्विन। ओके। अब कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स तो सिलेक्ट करो पहले। कोऑर्डिनेट तो सिलेक्ट करो पहले, ताकि आपके पास ग्रेडियंट आ सके, वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम। तो अब जब मैं ऊपर आया तो मैंने कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किए कौन से? आप यही वाला ले लो, एक 82 ले लो। ये 82 है आपके पास और 297 है। ओके। और आपके पास जो बिल्कुल लाइन का एंड आ रहा है, आपके पास जो आखिरी वाला पॉइंट है, दैट इज ये वाला पॉइंट जो आपके पास है ना, आप उसका ले लो। एक आपने यहाँ पे लिख दिया 297 और 82, और एक आपने लिख लिया 349 और 99। ये आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब आपके लिए कैलकुलेट करना आसान हो गया। क्या करूंगा अब मैं? 99 - 82 डिवाइडेड बाय 349 - 297। यानी कि ये आपका आ गया y2, ये आपका आ गया y1, ये x2 और ये x1। सिंपल। इसको सॉल्व करो। इसको जब तुम सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कराओगे तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा 99 - 82 डिवाइडेड बाय 349 - 297। आपके पास आंसर आओगा 0.35417। ये आपके पास आंसर आ रहा है किसका? ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का आंसर आ रहा है। ऑन द ग्राफ सर्कल द पॉइंट विच यू बिलीव टू बी द मोस्ट एनॉमलस। वो हमने ड्रॉ कर दिया है। सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एनॉमली। भाई एनॉमलस पॉइंट तुम्हारे पास क्यों आया?
एनॉमलस पॉइंट तुम्हारे पास क्यों आया? देखो, तुम्हारे पास वॉल्यूम है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना? तो क्या होना चाहिए? देखो, एनॉमलस पॉइंट क्यों आ रहा है बेटा, क्या कहते हो? और ये एनॉमलस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम आ रहा है, यहाँ पर यही है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका। क्या इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि क्यों आपका एनॉमलस पॉइंट आ रहा है भाई? देखो, आपने जो वॉल्यूम लिया था ना बेटा, आपने जो वॉल्यूम लिया था वो ज्यादा लिया था आपने, वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम आपके पास ज्यादा है, ये वॉल्यूम है, लेकिन उस हिसाब से उसे हीट नहीं किया आपने। जितना हीट उसे करना चाहिए उतना हीट आप लोगों ने नहीं किया। तो एक तो बात यह है कि आप उस हीट को जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो करेक्टली और एक्यूरेटली उसे रिकॉर्ड करो, अपनी हीट को। और जितना वॉल्यूम आपने सैंपल का लिया है उसको आप जो है ना फुली हीट करो। अपने मिक्सचर को जो भी आपने लिया है, जिसको आपने ऊपर हीट किया था, तो आपका फिर एनोमिलस पॉइंट ये वाला नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने इस एनोमिलस पॉइंट को उठा दिया और कुछ ए यहाँ पर ले आए, फिर तो ये लाइन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी ये लाइन पे नहीं है, ये यहाँ पर है। हमें इसको यहाँ लेकर आना है, तो यहाँ लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको हीट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो तो तुमने उसको टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं दिया बेटा, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करो ताकि तुम्हारे पास एनोमलस पॉइंट ना आए। तो ये इस एनोमली का रीजन है। और हर ग्राफ में एनोमली का रीजन डिफरेंट होता है, वो पूरा सिनेरियो बना हुआ होगा, तुम्हें उस सिनेरियो पर ही आंसर करना है कि उस वक्त तुम्हें क्या सोचना है उस क्वेश्चन के बारे में और क्या नहीं सोचना है। तो इस पेपर को तुम लोग पूरा करो, टाइम ज्यादा हो गया है काफी। तो बाकी सुबह मॉक है, एएस और E2 दोनों का, तो बच्चे काफी ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व करो, जो भी कोई क्वेरी होती है मुझे बताओ, तो मैं इसको फिर फर्दर जो है ना पार्ट्स में सॉल्व करके आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो मैं अभी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ इसे, ताकि मैं क्वेरी